गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया और 2 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में जंगल की आड़ लेकर नक्सली भाग खड़े हुए। हथियार और विस्फोटक यहां से बरामद किए गए हैं। इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को। जंगल की आड़ लेकर भागे हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है और गढ़चिरौली में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। 2 घंटे तक ये मुठभेड़ चली थी और इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। दरअसल जंगल की आड़ लेकर के नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। इससे पहले ही 27 नक्सलियों को उनके धराधाम तक पहुंचा दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी कार्रवाई। मिल रही जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ और पुलिस ने नक्सलियों को पहले चेताया लेकिन नक्सली नहीं माने। उसके बाद कैंप को ध्वस्त किया गया और 2 घंटे तक मुठभेड़ जारी रही। और अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां ट्रक और वैन में जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल ये टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग भी लग गई और हादसे के वक्त वैन में कई लोग सवार थे। ये ग्राम संडी और कोदवा के बीच हादसा हुआ। दमकल और पुलिस की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बलौदाबाजार से दुर्घटना का ये पूरा मामला सामने आया। ग्राम संडी और कोदवा के बीच ये हादसा हुआ। और जबलपुर में बेकाबू ट्रक्स की आमने सामने से टक्कर हो गई और ट्रक चालक बुरी तरह से इसमें फंस गए। जेसीबी की मदद से इनके केबिन से चालकों को बाहर निकाला गया, दोनों ट्रक्स को अलग किया गया और आमने सामने की टक्कर में देखिए किस कदर नुकसान पहुंचा है दोनों ही ट्रक्स को। लेकिन राहत की बात ये कही जा रही है कि चालकों को बाहर निकाल लिया गया और कई घंटे तक यहां आवागमन बाधित रहा। जबलपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक दुर्घटना में 2 ट्रक्स आपस में भिड़ गए और आमने सामने की इस टक्कर में दोनों ही ट्रक्स के ड्राइवर बाल बाल बच गए। हालांकि चोट उन्हें जरूर आई है। जेसीबी की मदद से ट्रक्स को अलग किया गया। और भोपाल के जवाहर बाल भवन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस केंद्र पर एक समय में बच्चों की संख्या हजारों में हुआ करती थी, लेकिन अब छुट्टी के मौसम में भी मुश्किल से 300 से 350 के आसपास ही बच्चे यहां पर आते हैं। बच्चों को दिए जाने वाले वाद्य यंत्र, खेल उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री की हालत भी खस्ता हो चुकी है। कई सालों से बच्चों को बदलते समय के अनुसार सामग्री नहीं खरीदी गई। जवाहर बाल भवन में लंबे समय से कोई स्थायी नियुक्ति भी नहीं हुई है। 8 लोगों के स्टाफ में 5 संविदा पर काम कर रहे हैं और ऐसे में स्वाभाविक रूप से बच्चों का भी मोह भंग यहां से हो रहा है। जवाहर बाल भवन के मुख्य द्वार पर समर कैंप का जगह जगह आयोजन चल रहा है और ये वो जवाहर बाल भवन है जिसकी परिकल्पना राजधानी भोपाल में 1987 में हो गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने इसका उद्घाटन किया था। जब से लेकर ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई सालों से 20 से 30 सालों से ना तो कोई फैकल्टी की रेगुलर फैकल्टी की व्यवस्था की गई है। एडॉप पर पिछले 20 साल से यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो भी कौन है? जो यहाँ पर छात्र रहे हैं वो ही कर रहे हैं, मात्र 8,000 या 9,000 के वेतन पर। 2 जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मैडम है जिनका अभी अगस्त में रिटायरमेंट होने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे बाल भवन की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि उसके नाम के आगे जवाहर लगा हुआ है। ये सरकार नाम बदलने की राजनीति करती है, चूँकि विशेष नामों से उसे विशेष आपत्ति है, इसके लिए उसका
ध्यान नहीं है। वहीं हमने जब इस विभाग की मुखिया से बात की तो उन्होंने कहा आपने जो बिंदु हमारे समक्ष लेके आए हैं निश्चित तौर पर हम गौर करेंगे। लेकिन सवाल वही है, जवाहर बाल भवन जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा था, आज वो खुद अपने विकास के लिए तरस रहा है। उसका विकास कौन करेगा, कब करेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। शिक्षिका हूँ। कितने बच्चे आते हैं आपके पास? मेरे पास सर मतलब 100 के आसपास आते हैं, जो अलग अलग बैचेस में आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे कॉमन है तो मतलब अराउंड 100 के ऊपर ही हो जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मैं बचपन से ही जवाहर बाल भवन की स्टूडेंट रही हूँ, 5 साल की उम्र से आ रही हूँ। उसके बाद मैं 2013 से यहाँ जॉब में लगी हूँ, तो मुझे 12 वर्ष हो जाएंगे, अभी मई में हो जाएंगे 12 वर्ष। और अभी जो मेरे पास संख्या है वो 50 के लगभग है। तो रेगुलर बच्चों के साथ काम चल रहा है, और सुबह मतलब 11 बजे से जो क्लासेस शुरू होती हैं तो शाम को हम लोग 5 साढ़े 5 बजे क्लासेस खत्म करते हैं। काफ़ी छोटे से ही आ रहे हैं, 3-4 साल की उम्र से। गर्मियों में छुट्टियां होती हैं तो यहीं भेज देते हैं हम लोग। कितना फीस लगता है यहाँ पर? कुछ नहीं, वो तो एक फॉर्म भरा जाता है 50-60 रुपए में बस। भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 20-21 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, और ये सरकार चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से कोई चीज़ हो, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी या इंदिरा जी, ये कोई भी वो मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें जवाहर शब्द जोड़ा है ना, जवाहर बाल भवन। तो जवाहर बाल भवन के हालात ऐसे हैं जिसमें पहले बच्चे जाते थे, उनकी संख्या अच्छी होती थी। अब तो उसकी ये स्थिति है कि उसमें 3 तो सास के स्टाफ हैं। और शिवपुरी के प्राचीन मनसापूर्ण मंदिर के महंत ने मंदिर परिसर की जमीन के लिए मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जमीन का निराकरण होने तक न तो हम भक्त लोग और न हनुमान जी भोग ग्रहण करेंगे। इस तरह जमीन के लिए उन्होंने स्वयं के साथ साथ हनुमान जी को भी उपवास पर रख दिया है। मनसापूर्ण मंदिर महंत का आरोप यह है कि मंदिर के पास की सरकारी जमीन को कुछ निजी लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दिया गया, जबकि ये भूमि वर्षों से मंदिर से जुड़े धार्मिक आयोजनों जैसे भंडारा, भागवत और मेला के इस्तेमाल में लाई जाती रही है। उपवास तो आज से ही प्रारंभ हो गया है मेरे राम जी, आज से ही प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में भूख हड़ताल मेरे राम जी, प्रभु भी भूखे रहेंगे और हम भी भूखे रहेंगे, दरबार के भक्त भी भूखे रहेंगे मेरे राम जी। हमको यदि अब जान भी देना पड़े, यदि हम गलत है राम जी, तो सरकारी से प्राइवेट कैसे हुई मेरे राम जी? आप ये कागज देखें मेरे राम जी, आपके पास ये कागज है राम जी। और अब बात मध्य प्रदेश के सांप घोटाले की। जी हां, अधिकारियों की ऐसी मिलीभगत देखने को मिली कि करोड़ों रुपए के मुआवजे का गबन ही कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई तरह के सवाल खड़े किए। सांप के नाम पर बड़ा घोटाला, मरे हुए लोगों को सांप ने काटा, अधिकारियों का मेल, मुआवजे का खेल। मध्य प्रदेश को यूं ही सबसे अजब गजब नहीं कहा जाता। यहां के घोटाले भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। हाल ही में चम्मच घोटाला, डामर घोटाला और नगर निगम कचरा घोटाले के साथ साथ बिहार की तर्ज पर धान घोटाला चर्चा में आया था। और अब सिवनी जिले में सर्पदंश घोटाला सामने आया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। इस घोटाले में 47 लोगों के नाम पर बार बार राशि का गबन किया गया, फर्जी मृत्यु का दावा किया गया। आपको बता दें, 11 करोड़ 26 लाख है घोटाले की राशि। कई कर्मचारियों ने मिलकर कर दिया घोटाला। सचिव सहायक के साथ कई अधिकारियों की मिलीभगत। IFMS को किया गया गुमराह। मृत व्यक्तियों के नाम पर हुआ घोटाला। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र, PM रिपोर्ट के बिल हुए पास। एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा, शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए गए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? इस घोटाले ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही व्यक्ति को बार बार मरा हुआ दिखाकर
फर्जी बिल पास होते रहे और 3 स्तर पर होने वाले बिल वेरिफिकेशन के बावजूद किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। अब देखना होगा दोषी अधिकारियों पर कब तक ठोस कार्रवाई होती है और करोड़ों की सरकारी राशि की वसूली किस तरह से की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। और रतलाम के जावरा में रिश्वतखोर पटवारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जावरा पटवारी प्रवीण जैन ने एक महिला से प्लॉट के डायवर्जन के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे महिला परेशान हो गई और परेशान होकर उज्जैन लोकायुक्त एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट पटवारी को जावरा में ही रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी को निजी मुचलके पर छोड़ा और पुलिस पटवारी की संपत्ति की भी जांच कर रही है। और रीवा जिले में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यहां पर सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाला राशन गरीबों के घर तक नहीं पहुंच रहा, बजाय घर तक पहुंचाने के ये तो बाजार के रसूखदार सेठों की दुकानों पर बिक रहा है। सेल्समैन मलाई खा रहे हैं, गरीब भूखे पेट रहने को मजबूर है। मामला रीवा जिले के मनगवा तहसील के रघुराजगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर सरकार की योजना के तहत सरकारी राशन गांव तो पहुंचा, लेकिन गरीबों की थाली से रसोई से दूर है। दरअसल अन्नदूत वाहन से राशन की गाड़ी उलझी खुर्द में राशन देने पहुंची और वहां पर मौजूद सेल्समैन ने अपने सरकारी उचित मूल्य दुकान पर आधा राशन खाली करवाया, बाकी जानू सेठ के घर उतरवाया। स्थानीय हितग्राही ने वाहन का पीछा कर इस कालाबाजारी का वीडियो बना लिया और जब इस मामले में जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। लेकर जो हम लोग अपना खाद्यान्न गरीबी रेखा के लोगों को और जो पात्रता परिवार आते हैं उनको दिए जाते हैं, तो लगातार हर महीने उसका वितरण होता है। आपके द्वारा एक मामला संज्ञान में आया है तो ये जांच का विषय है और कोई भी व्यक्ति यदि पीडीएस के खाद्यान्न का दुरुपयोग कर रहा है तो इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी अपने यहाँ कई सारी एफआईआर भी ऐसे प्रकरणों में दर्ज कराई गई हैं और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। और इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में शूटिंग एकेडमी में छेड़छाड़ की घटना सामने आई। शूटिंग ट्रेनिंग देने वाले मोहसिन खान ने राइफल शूटिंग सीखने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया और युवती ने अपने भाई के साथ थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। युवती ने बताया कि वह ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में साल 2021 से 23 नवंबर तक शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और 8 नवंबर 2023 को जब वो रोज की तरह प्रैक्टिस करने के लिए पहुंची, तभी कोच मोहसिन खान ने उसे राइफल पकड़ने के बहाने बैड टच किया। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा नशे के जाल में फंसता जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम नशा बेच रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा नशे के जाल में फंसता जा रहा है। शहर में खुलेआम नशा बिक रहा है। हाल इतना खराब है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी नशे का शिकार होते जा रहे हैं। नशीले सिरप, टैबलेट हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल रहे हैं। बिना किसी रोक-टोक के अवैध रूप से नशीले सिरप और टैबलेट बेचे जा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर के हर मेडिकल स्टोर में खुलेआम नशीले सिरप बिक रहे हैं। पुलिस को सब पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। पूरे मामले को लेकर एसडीओपी यदुमणि सिद्धार ने कहा कि शहर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है और ये निरंतर जारी रहेगी। शहर में देखा जा रहा है कि सूखी नशा, जिसमें नशीली गोली है, सिरप है, इस तरह से उपयोग किया जा रहा है। चांपा पुलिस ने पिछले दिनों नशीली सिरप के खिलाफ में 3 प्रकरण और नशीली गोली के खिलाफ में भी 1 प्रकरण दर्ज किया है
और जो काफ़ी संख्या में करीब 35,000 की संख्या में नशीली गोली थी। पुलिस ने इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और इनके जो सोर्स है जहां से ये नशीली दवा आ रही है और जहां पहुंचने वाली थी, इसके सोर्स के बारे में भी विवेचना कर रही है और इनमें जितने लोग जुड़े हुए होंगे इनके खिलाफ में विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आगे भी पुलिस इस मामले में एक्टिव है, जितने भी सूचनाएं मिलेंगी तस्दीक करके कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है, जिसके लिए अब समाज को खुद जागना होगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि नशे की सामग्री बिना डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से बेची जा रही है। युवाओं के बीच यह एक चलन बनता जा रहा है, जो आने वाले समय में सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।